संगीता पाटिल डक का जो बोल रहे हैं कि भाई मशाल से उनको टिकट, ये टिकट 29 तारीख को पीछे के दरवाजे से कुछ खोखों का काम जो चल रहा है वो देकर पीछे के दरवाजे से हुआ है। संगीता पाटिल महाविकास की कैंडिडेट ही नहीं है, सबसे पहली बात। और ये अब्दुल सत्तार सेठ जो एक जिम्मेदार आदमी हैं और पूरे इलाके का उन्होंने विकास किया। स्वागत है आपका द साउथ टाइम्स से। मैं हूं जैद अहमद। आज हम लोग नांदेड़ के उत्तर विधानसभा में मौजूद है। आइए यहाँ पर लोग पूछते हैं कि वो इस बार किसे वोट करेंगे। आइए भैया, आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुर्तज़ा मुश्ताक बेग है। जैसा कि नांदेड़ में 2 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उत्तर से आप किसे एज एम एल देखना चाहते हैं? हाजी अब्दुल सत्तार साहब महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार है। हाजी अब्दुल सत्तार साहब जो कि वो महानगर पालिका में 5 बार चुन के आए वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक्सपीरियंस भी अच्छा है, काम का अनुभव है। वो नांदेड़ के महानगर पालिका की ऐसी कोई कुर्सी नहीं बची जो वो उनको नहीं मिली। अल्हम्दुलिल्लाह वो हर कुर्सी पे, हर पद पे बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि नांदेड़ के महापौर भी रह चुके हैं। तो जो लोग उनको बोल रहे हैं कि अब्दुल सत्तार साहब को क्या आता है, अब्दुल सत्तार साहब को काबिलियत के ऊपर ही कि ना कांग्रेस पार्टी ने उनको महापौर बनाया था, उनके हाथ के नीचे महापौर बनने के पास पूरी प्रशासन के IAS, IPS लेवल के लोग काम करते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसा कि महाविकास आघाड़ी एक गठबंधन है, लेकिन उत्तर में कांग्रेस ने अब्दुल सत्तार को टिकट दिया और उद्धव गठ ने जो है वो संगीता पाटिल को टिकट दिया, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मेरा कहना यही है कि कांग्रेस एक नेशनलिस्ट पार्टी है जो कि महाविकास आघाड़ी जब बनी तो महाराष्ट्र के अंदर तो कांग्रेस पार्टी ने बाज़ाब्ता तीनों पक्ष की राय लेकर कांग्रेस पार्टी, शिवसेना उभाटा के उद्धव बाला साहेब ठाकरे, शरद चंद्र पवार साहब, ये तीनों के अलायंस के अंदर अब्दुल सत्तार साहब का टिकट फाइनल हुआ और उनकी यादी में नाम महाविकास आघाड़ी ने अब्दुल सत्तार साहब को अधिकृत उम्मीदवार बोलकर घोषित किया। ये जो आप संगीता पाटिल डक का जो बोल रहे हैं कि भाई मशाल से उनको टिकट, ये टिकट 29 तारीख को पीछे के दरवाजे से कुछ खोखों का काम जो चल रहा है वो देकर पीछे के दरवाजे से हुआ है। और ये इसका सबूत ये है कि उद्धव बाला साहेब ठाकरे उनके सचिव अनिल देसाई साहब ने एक प्रेस रिलीज़ कर निवडणूक आयोग इलेक्शन कमीशन को ये दिया था कि इस उम्मीदवार का नॉमिनेशन जो AB फॉर्म दिया वाला है वो AB फॉर्म रद्द किया जाए। तो आप जाहिर सी बात है महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार सिर्फ़ और सिर्फ अब्दुल सत्तार साहब है, उन्हीं को टिकट दिया गया। पिछले 40 सालों के बाद कांग्रेस ने जो है मुसलमान को टिकट दिया, लेकिन हमने देखा है कि संगीता पाटिल के साथ काम करने वाले बहुत सारे मुसलमान हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? हमारा कहना इतना ही है कि 40 साल के बाद मुसलमानों को मौका मिला और उलमा इकराम ने सेकुलर पार्टी की ताहीद की और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार अब्दुल सत्तार साहब की ताहीद की। तो मेरा कहना यह है कि सारे मुसलमान और सारे सेकुलर समाज के लोग, हिंदू मुस्लिम सब लोग अब्दुल सत्तार साहब के साथ ही रहेंगे और इंशाल्लाह 23 तारीख को अब्दुल सत्तार साहब के ही जीत का गुलाल उड़ाएंगे। नहीं, ये लोग जो मुसलमान जो है वो अब्दुल सत्तार साहब के अगेंस्ट में संगीता पाटिल के साथ काम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? मेरा बोलना यही है कि ये काम कर रहे हैं, जमहूरियत का देश है, ये सबको आज़ादी है, करने दो। लेकिन इंशाल्लाह ताला आने वाली 19 तारीख तक ये काम करेंगे। 20 तारीख को इंशाल्लाह ये सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे सेकुलर अब्दुल सत्तार साहब को महाविकास आघाड़ी को ही वोट करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शेख जायद है। जैसा कि अभी नांदेड़ में 2 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उत्तर से आप किसे MLA देखना चाहते हैं? उत्तर से मैं अब्दुल सत्तार साहब को MLA देखना चाहता हूँ। जैसा कि आप बता रहे कि अब्दुल सत्तार साहब, लेकिन जो है जो पिछले 40 सालों के बाद कांग्रेस पार्टी ने एक मुसलमान को टिकट उम्मीदवारी दी, लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे मुसलमान जो है वो संगीता पाटिल के साथ काम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मेरा इसके ऊपर कहना यही है कि जो संगीता पाटिल के साथ जो काम कर रहे, संगीता पाटिल महाविकास की कैंडिडेट ही नहीं है, सबसे पहली बात। महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट ही नहीं है। बड़े वरिष्ठ जो सो अधिकारी और बड़े जो सो लीडरान ने अब्दुल सत्तार को तायद करे, अब्दुल सत्तार को टिकट दिए और अब्दुल सत्तार के साथ पूरे मुसलमान हैं और जो लोग उनके संगा थे उनको हम कुछ नहीं मानते।
लेकिन देखो आप जैसा बताया कि महाविकास आघाड़ी के जो है अब्दुल सत्तार है, लेकिन उद्धव गडकरी ने तो उनको टिकट दिया ना, तो इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? नहीं वो जो है डम्बी कैंडिडेट है और वो जो है सो ब्लैक मिनट कैंडिडेट है और वो जो है सो पार्टी का इस्तेसाल करने वाले कैंडिडेट है वो। अब हमने देखे कि बहुत सारे मुस्लिम एरिया में उनकी सभा हो रही है, वो पद यात्रा कर रहे हैं, बहुत सारे मुसलमान उनके साथ है, तो क्या इस बार भी मुसलमान एमएलए नहीं बनने वाला है, ऐसा लग रहा है ना? इंशाल्लाह ताला नांदेड़ उत्तर की फ़िज़ा बहुत अच्छी है, हवा बहुत अच्छी है और मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह से कि इस बारी में मुसलमान अब्दुल सत्तार एमएलए भी रहेंगे और मिनिस्टर भी रहेंगे इंशाल्लाह ताला। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि नांदेड़ उत्तर के लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं नांदेड़ उत्तर के लोगों से ये संदेश देना चाहता हूँ, फिर एक बार उलमाओं ने, जैसा कि हमारे सज्जाद मौलानी साहब जो हमारे कायद है, जो फ़ख्र मिल्लत है, उन्होंने ख़ुद अब्दुल सत्तार साहब की तायद करे और मैं उलमाओं का भी शुक्रगुजार हूँ। जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए मेरा एक ही संदेश है कि महाविकास आघाड़ी का जहाँ पे भी कैंडिडेट है उसको कामयाब करे। उत्तर से अब्दुल सत्तार साहब कांग्रेस के कैंडिडेट है, उनको कामयाब करे। जी, क्या नाम है आपका? अब्दुल अजीम। अभी उत्तर में आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? कौन चाहिए, कौन एमएलए बनना चाहिए उत्तर से? सत्तार सेठ। अब जैसा कि आप बता रहे हैं सत्तार सेठ, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम लोग जो है वो संगीता पाटिल के साथ काम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? ऐसा है, एक बहुत दिनों के बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है कैंडिडेट मिला अपने को और सेठ का वर्क बहुत अच्छा है और 25 साल का एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है पूरे इंडिया के अंदर कोई अगर आँख से आँख मिला के बात कर सकती तो कांग्रेस पार्टी है, इसके से हम सत्तार सेठ के साथ हैं। लेकिन यहाँ पर महाविकास आघाड़ी एक गठबंधन है, लेकिन फिर भी महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस ने अब्दुल सत्तार को टिकट दिया और संगीता पाटिल को उद्धव गडकरी ने टिकट दिया, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो वो सियासी मसला है, उसने डीप में नहीं जाना है अपने को। बस ये है कि जो अपना हम जिसको जो है चाहते और जो है हमको मालूम है कि जो सेठ जो है एक आवाज़ उठा सकते, बल्कि पूरे मज़ाहिब की तायद कर सकते हो, सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं बल्कि सेठ का जो है मिजाज ये है कि हर आदमी को साथ में लेके चलने का सेठ का मिजाज, हर मज़हब वाले को। इसलिए जो हम सेठ की तायद करेंगे और इंशाल्लाह सबसे अपील करेंगे सिर्फ जो है सत्तार सेठ को वोट देना कांग्रेस। अभी ये कि कल एमआईएम का एक भाषण आया सैयद मोइन का, उसमें उन्होंने कहा कि जो इमरान प्रतापगढ़ी आए थे उनको उन्होंने बहुत सारी कुछ बातें करी और अब अब्दुल सत्तार के बारे में कहा कि उन टोपी उतर गई, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अरे भाई टोपी उतर, टोपी तो पहन के तो क्या पोजा है, खाली टोपी बगैर टोपी के पहने तो क्या हो रहा है? वैसा तो मजबूरी में नमाज भी हो जाती है बगैर टोपी के, उसमें कोई मसला है? उसको थोड़ा इशू बना सकते हैं हम उसको। अच्छा। वो कोई मसला नहीं है ऐसा, बोलने से क्या होने वाला है? आप किसको वोट करेंगे? हम जो वोट करेंगे अब्दुल सत्तार सेठ को वोट करेंगे हम। और ये अब्दुल सत्तार सेठ जो एक ज़िम्मेदार आदमी हैं और पूरे इलाके का उन्होंने विकास किया और आगे भी विकास करेंगे, तो हमारा सब सपोर्ट है अब्दुल सत्तार सेठ को रहेंगे। तो अब्दुल सत्तार ही क्यों, और भी तो दूसरे उम्मीदवार है ना? क्यों, तो ये क्या ऐसा ज़िम्मेदार शख्स है ये जो 40 साल से कोशिश करते हुए आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमको 40 साल के बाद उनको टिकट मिला। इसके अंदर हम सब खुश हैं मुसलमान इसके अंदर, और हम सब मिलके कोशिश करके हमको अब्दुल सत्तार सेठ की सीट लाना है। आप किसको वोट देंगे? पंजाब। और आप किसको देंगे? कांग्रेस। पंजाब। सत्तार सेठ को। नांदेड़ जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हमारे लिए बहुत बेहतरीन मौका मिले वाला है ये 40 साल के बाद। सेठ को वोट देने वाले हम, दूसरे किसी को देंगे नहीं इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह सेठ आ जाएंगे।